कह रहा हूं कि आपको कह रहा हूं मेरी कॉलिंग है। कह रहा है इसलिए आप चल सकते हैं, लेकिन हमारी कॉलिंग थी कि हम भी एक दिन अमेरिका जाएं, गोरी से ब्याह करें। लाइव में हमें भी कोई सुन रहा है। हमारी कॉलिंग थी कि हम बहुत पैसा कमाएं और पास्टरों को दान दें। लेकिन एक रात परमेश्वर ने ड्रीम में आया और उसने कहा सुन ले, कहता तेरा ब्याह इंडिया में ही होगा। मैंने कहा तेरा भला जाए, कोले कोले नजर आएंगे। सारे बोला हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता कि भाग रहा था, बिजनेस कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, नुकसान हो गया, लाखों रुपए के कर्जे में आ गया, पैसा डुबो दिया माँ बाप का, क्योंकि कॉलिंग नहीं थी। आज बहुत सारे लोगों की कॉलिंग नहीं होती और वो भाग जाते हैं इधर उधर, बिजनेस करते हैं और बाद में निराश हो जाते हैं। यहाँ पर यूसुफ की कॉलिंग थी और राजा बनने की, लेकिन उसकी कॉलिंग को लोग कभी नौकर बना रहे थे, कभी खड्डे में डाल रहे थे। और एक दिन रानी ने उसको पसंद कर लिया और उसके साथ कहते जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश किया, लेकिन भाग गया वो वहां से, क्योंकि वो दर्शन के साथ चल रहा था। हालेलुया। अगर वो गिर जाता, उसको पता था मेरा दर्शन पूरा नहीं होने वाला, लेकिन वो अपने दर्शन को लिए हुए चल रहा था। वो जानता था कि अगर मुझे अपने दर्शन में, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों के पास ऐसी ही चीजें भेजता है, ऐसी चीज भेजता है, क्योंकि वो चाहता है कह रहा है कि एक बार पाप में गिरे और ये शैतान इनके दर्शन को तोड़ दे, भटका दे इन्हें दर्शन से। और उसने क्या किया, उसी समय उसने परमेश्वर के सामने फैसला किया था। उसने कहा कि उस औरत को कहा, कहता मेरा दर्शन है, कहता मेरे परमेश्वर का दर्शन ये नहीं है कि मैं एक रात तेरे साथ बिस्तर पर सो जाऊं। निकल गया, भाग गया वहां से, दौड़ गया और उस औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बलात्कार के केस में जेल में डलवा दिया। लेकिन वो जेल में पड़ा हुआ भी कह रहा था परमेश्वर तूने तो कहा था, कह सकता था कि तूने परमेश्वर कहा था राजा बनेगा, ये क्या आज तो मैं जेल में हूं। लेकिन वो वहां भी प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर बेशक मैं जेल में हूं, बेशक मैं खड्डे में हूं, बेशक मैं दुख में हूं, बेशक लोग मुझे बलात्कारी बोलते हैं, लेकिन कह रहा परमेश्वर मुझे विश्वास है मेरा पूरा सीधा खड़ा रहेगा, मेरा मान सम्मान होता रहेगा। एक दिन मैं राजा बनूंगा, राजा। उसका दर्शन था, उसकी प्रार्थनाएं थी। और उसी के बाद पवित्र आत्मा ने रात को फिरौन से बात किया और उसको कहा फिरौन, कहता कि ये कह रहा कि थोड़े दिन के बाद तेरे देश में अकाल पड़ने वाला है। उसको एक सपना दिखाया और उसके बाद किसी से वो सपने का मतलब नहीं बताया गया। और परमेश्वर ने फिरौन से बात किया, उसने कहा तेरे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कौन होगा, यूसुफ होगा, यूसुफ। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद उसी देश में यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया। मैं कह रहा हूं अगर वो दर्शन ना रखता, वो ड्रीम ना रखता, हो सकता है परमेश्वर ने भी आपको कोई ड्रीम दिखाया हो। मैं कह रहा हूं कि और आपने वो ड्रीम कह रहा कि आपने अपने अंदर नहीं बैठाया। याद रखना परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा कह रहा है आपको कोई वचन मिला हो बाइबल के अंदर, परमेश्वर ने कहा हो कि मैं तुझे एक दिन राजा बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। लेकिन आपके दर्शन कहता कोई चुराना चाहता है, कोई गिराना चाहता है। पवित्र आत्मा कह रहा है निराश ना होना, कह रहा कुछ शक्तियां दर्शन के पीछे भागती हैं, इसलिए आप कामयाब नहीं होते, आपको रोकना चाहती हैं। शैतान आपके पास कुछ ऐसे लोगों को भेजता है, ऐसे शब्द बोलेंगे, आप नाराज हो जाएंगे, निराश होकर अपने दर्शन से भाग जाएंगे। आप ऐसे लोग आपकी जिंदगियों में रखता है। हो सकता है आपकी बाजू में बैठा हो कोई, हालेलुया, आपको कामयाब ना होने दे रहा हो, लेकिन दर्शन को पूरा करने का तरीका क्या है, लिख लो अपनी डायरी में। कह रहा डेली प्रार्थना करना और पिछली बातों को भूल जाना। हालेलुया। कह रहा दो बातें याद रखना, जब आप पिछली बातों को भूल जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने में से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आमीन बोलने वाले आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक लड़का था, हमेशा निराश रहना, उसने मसीह में आने के बाद भी निराश रहना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सीए हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं पढ़ाई में हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर है मेरा। लेकिन आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं शायद हम खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को वो हमेशा निराश रहता। उसका बाप कहता चल बे तू कुछ नहीं कर सकता, उसकी माँ कहती चल बे तू कुछ नहीं कर सकता, उसके दोस्त कहते तू कुछ नहीं कर सकता। चर्च में जाता तो हमेशा ऐसे बैठ जाता, इधर वालों की तरह, इधर वालों की तरह ऐसे बैठ जाता। मातम जैसे मातम बना रहा हो चर्च में, जब बोलते हालेलुया उसका मुंह ऐसे होता, जब बोलते ताड़ी बजाओ वो कहता मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, मैं ताड़ी क्यों बजाऊं, मैं हालेलुया क्यों बोलूं। निराश था वो व्यक्ति। और उसी समय उसको शैतान ने एक बार कहते कहा कि जा तू ऐसे कर, जा चला जा शमशान घाट पर बैठ जा, वहां कोई नहीं होता, शमशान घाट के पास चला जा। वो बेचारा शमशान घाट पर बैठ गया जाके। कुछ लोग आए लाश को लेकर वहां पर जलाने लगे और वहां पर एक बोर्ड पर उसकी नजर पड़ी और क्या लिखा था बोर्ड पर, हाँ दिखाना भैया, अरे हे ललिया क्या लिखा बोर्ड पर,
बोर्ड पर क्या लिखा? कह रहा बोर्ड पर लिखा नहीं बताएगा, ये बहुत बेशर्म है। हाँ, कह रहा मंजिल तो यही थी। उसको निराश था वो। जब लोग निराश होते हैं ना अपनी जिंदगी में, उनके सामने कभी हौसले वाली बातें नहीं आती, उनके सामने निराशा वाली ही चीजें दिखाई देती हैं। वो निराश था। क्या नजर आया उसको? कह रहा मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बिता दी तूने आते आते, क्या मिला तुम्हें अपनों से? आग लगा दी जाते जाते। कह रहा समझ में आया कि नहीं? कहता आज बहुत सारे लोग निराश हैं और चीज में वो शमशान घाट आपको याद करा रहा है। वो याद करा रहा है मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र बिता दी तूने आते आते। कह रहा काम क्या मिला तुम्हें अपनों से? आग लगा दी उन्होंने जाते जाते। आज समझ रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग ऊपर से भी आग लगाते रहते हैं, जब मर जाते हैं फिर भी ठुस आग लगा देते हैं। पहले वैसे बंदा मर गया, फिर नीचे से भी ठुस आग लगा दी, और ऊपर से पता क्या थी? हाँ हमारे बेटे ने आग लगाई है। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम मसीह में आए मैंने कहा हम आग में नहीं जाएंगे, अब तो हम कब्र में जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा जिनके दर्शन है, जो दर्शन के साथ चलते हैं, जिनको विश्वास है कि परमेश्वर बादलों पर आएगा, तो बाइबल कहती है कह रहा जब वो बादलों पर आएगा वो कब्र को आदेश देगा, हुक्म देगा कि मेरे मुर्दों को छोड़ दे, को मुर्दे कब्र में से बाहर निकलो निकलो। हालेलुया। निकल आएंगे। कह रहा हम आनंद जीवन के भूखे और प्यासे हैं, याद रखना। कह रहा जो संसारिक चीजों के लिए हाय हाय करते हैं, कह रहा वो अपनी जिंदगी में कभी दर्शन पूरे नहीं करते। याद रखना अपनी लाइफ में, कह रहा अपनी दर्शनों को पूरे करना है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में दर्शन पूरे नहीं होने देंगे, आपको डराएंगे, आपको घबराएंगे, आपको निराश करेंगे। लेकिन याद रखना जो जिनके पास बच्चा नहीं है उनको लोग डराएंगे, अरे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन याद रखना अपनी ताकत को ऐसे लोगों के लिए खत्म नहीं करना। शाऊल के बारे में, शाऊल जो है कह रहा उसका एक रिश्तेदार था शिम्मी, और वो शिम्मी क्या करता था? दाऊद के बच्चों ने जब उससे राजपाट छीन लिया तो वो अपने सैनिकों के साथ पहाड़ी पर जा रहा था, सामने से शिम्मी मिला उसको और बार बार उसे कोसने लगा, उस पर पत्थर मारने लगा, मिट्टी फेंकने लगा। कहता है कि तूने मेरे, कह रहा शाऊल का, कह रहा तूने मेरे दादा परदादा लगता होगा उसका, बोलता है कह रहा कि तूने मेरे दादे परदादे को मारा, कहता उसका राजपाट छीन लिया, उसके साथ छल किया तूने। कहता जा, लेकिन सेनापति को गुस्सा आया और उसने कहा मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। एक बार आदेश दे दाऊद, एक बार। लेकिन दाऊद ने कहा चुप कर। कहता चुप रहो। जो विजन में चलते हैं, कह रहा है अपनी ताकत छोटी मोटी बातों में खर्च कभी नहीं करते। हालेलुया। उसने कहा रे मेरा बड़ा विजन है। मैं कह रहा हूं लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन आप छोटी छोटी बात के लिए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और आप चर्च आना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब आप बड़े मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपका छोटा विजन है। अगर आपका बड़ा विजन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी कहे। परमेश्वर आज रात कह रहा है, कहता है कि जब मैं बादलों पर आऊंगा, कह रहा कब्र को भी आदेश दे दूंगा, मेरे मुर्दों को वापिस दे दे, उन लोगों को वापिस दे दे जिनके दर्शन है कि हम एक दिन बादलों पर यीशु से मिलेंगे। yes. जब मेरा यहोवा काम करना चाहे कौन रोक सकता है उसे? कोई नहीं रोक सकता जो यहोवा काम करना चाहे। लेकिन हम बहुत बार कहता है कि लोगों से झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों में। याद रखना शैतान सबसे ज्यादा पाप कौन सा कराएगा? कभी भी शैतान जो है आपके विजन को खराब करने के लिए, आपके दर्शन को, आपके टारगेट को खराब करने के लिए आपको कुछ बनना नहीं देगा। वो कारण क्या है? कहता है कि सिर्फ वो बड़े बड़े पाप नहीं कराएगा आपसे, वो छोटे छोटे पाप कराएगा, छोटी छोटी गलतियां कराएगा। क्योंकि शैतान को मालूम है ये मसीह लोग बड़े पाप नहीं करते, छोटे छोटे पाप करते हैं। वो कौन सा है? चर्च में बैठे सो रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पाप कराएगा, झूठ पर झूठ बुलवाएगा। आज कलीसिया के अंदर इतना झूठ बोला जाता है। पहले करा हन्या और सफीरा ने जब कलीसिया में पास्टर के सामने झूठ बोला, धरती बेचा, उसने कहा क्या तूने धरती इतने की बेची? दशमांश कितना लेकर आया? अरे कितने की बेची है? लेकिन वो समय झूठ बोल दिया, कहता इतने की बेची है दोनों पति पत्नी ने, और वो उसी समय दोनों मर गए, क्योंकि कलीसिया उस समय इतनी पवित्र थी। हालेलुया। लेकिन आज लोग झूठ बोलने में कह रहा शेर हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपस में लड़ते फिरते हैं छोटी छोटी बात के लिए। आज शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, कह रहा क्योंकि ये वो बन ना सकें। याद रखना जो पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं वो कभी भी करोड़पति नहीं बनेंगे, लखपति जरूर बन जाएंगे। याद रखना आप लाखों रुपए कमा सकते हैं लेकिन करोड़पति नहीं बन सकते। जो आजकल के आदमी, आज औरतों की गिलास नहीं लगा रहा हूं, आदमी की गिलास लगा रहा हूं, ठीक है कि नहीं? हाँ कि ना? कह रहा आजकल के आदमी कहता है बाहर का गुस्सा घर में निकाल देते हैं आकर। कह रहा छोटी छोटी बात के लिए बाहर से लड़कर आते हैं, बाहर से प्रॉब्लम लेकर आते हैं, घर में आकर गुस्सा निकाल देते हैं पत्नियों पर, धड़ाक धड़ाक।
नहीं मारते नहीं है तो डांटते हैं, बच्चों को डांटते हैं। कहता है कि आज बाहर का गुस्सा छोटी छोटी बातों के लिए कहता है घर में आकर निकालते हैं, लेकिन वो आदमी कभी बड़ी मंजिल पर नहीं पहुंचने वाला। इसका मतलब उसकी छोटे विजन है। हालेलुया। अगर आप बड़ा विजन रखते हैं तो याद रखना छोटी छोटी बातों के लिए, क्योंकि मसीह लोग बोलते हैं छोटा छोटा करे, ये भी कोई पाप है? कहता है छोटी सी क्या हो गया, बच्चा ही तो है, छोटा सा झूठ ही तो बोल दिया। मसीह लोगों याद रखना, एक पाप की वजह से, छोटी सी बात की वजह से भी आप स्वर्ग से वंचित रह सकते हैं, स्वर्ग की आशीषों से वंचित रह सकते हैं। आप कोई अपने विजन से चूक सकते हैं। आप कोई बड़ी विजन है आपका, लेकिन वो पूरा नहीं होगा। एक आदमी था, उसके घर में, सुनो, उसके घर में उसके माँ बाप मर गए और वो बिल्कुल नहीं रोया। उसके बाद थोड़े दिन के बाद दृढ़ फैसला था, दृढ़ आदमी था। थोड़े साल के बाद उसके भाई बहन मर गए और वो आदमी बिल्कुल नहीं रोया। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसकी पत्नी मर गई, वो बहुत रोने लगा, बहुत रोया और वो पड़ोसियों का दिमाग खराब हो गया। वो तो पड़ोसी दौड़ दौड़ कर आए और कहने लगे, अरे भाई एक बात बता, जब तेरे माँ बाप मरे तब तू रोया नहीं? कह रहा जब तेरी बहन भाई मरे तब तू रोया नहीं, आज तेरी पत्नी मर गई क्यों रो रहा है? कहता जब मेरे माँ बाप मरे, कहता उसकी उम्र के लोग आए और मुझे आकर तसल्ली देकर गए, हम तेरे माँ बाप हैं। कहता जब मेरे भाई बहन मरे, कह रहा उसकी उम्र के लोग आए और मुझे तसल्ली देकर गए, हम तुम्हारे भाई बहन हैं। कहता लेकिन जब पत्नी मरी एक भी नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? अरे हालेलुया। इंतजार कर रहा है, एक भी नहीं आया तसल्ली देने। अरे ऐसे टाइम पे कौन आएगा? विश्वास करना है। कहता आपको बिलीव करना है। कहता आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ते हैं, क्योंकि उस आदमी को उस दिन समझ में आ गया। इसलिए आज मैं भी आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए पत्नी से ज्यादा प्यार करो। दुनिया में सब आपको मिल जाएंगे प्यार करने वाले, दुनिया में सब मिल जाएंगे, लेकिन पत्नी से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। चर्च, क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं कि नहीं? पत्नी के लिए ताड़ी बजा सकते हैं कि नहीं? अरे हमें भी सुन रहा है कोई लाइव में, हम क्या कह रहे हैं? आप सुन रहे हैं कि नहीं? कहता है आपको समझना है। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी अद्भुत और सामर्थ्य से भरी गवाही जो आपके जीवन को पल भर में चुटकियों में बदल सकती है। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज अपने जीवन में हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं। मेरे प्रियो, आपको उदास और चिंता नहीं करना है, बस आपको अपने अंदर विश्वास रखना है। क्योंकि विश्वास ही वो चीज़ होता है जो आज मसीही लोगों के जीवन को बदलता है, जो आज मसीही लोगों को हर एक मुसीबत से आज़ाद करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज हमेशा निराश और उदास और चिंता में और तरह तरह की प्रॉब्लमों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको नहीं जूझना, बस आपको विश्वास रखना है। क्योंकि विश्वास ही वो चीज़ होती है जो लोगों के जीवन को बदलती है, जो लोगों के प्रॉब्लम को बदलती है। क्योंकि प्रॉब्लम ही वो चीज़ होती है जो इंसान के जीवन को बदल के रख देती है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमेशा अपने ही प्रॉब्लम को लेकर के हमेशा चिंता में रहते हैं, दुख में रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको दुख और चिंता में नहीं रहना है, बस आपको प्रभु से विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है और परमेश्वर से कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें सामर्थ्य दे, हमें हर एक मुसीबत से बचा, हमें हर एक प्रॉब्लम से निकाल। क्योंकि आज हम अपने जीवन में डूब चुके हैं, हमारी जो नैया है वो डूब रही है। मेरे नैया को बाहर निकाल, तो प्रभु आपके नैया को बाहर निकालेगा। प्रभु आपकी हर एक मुसीबत को छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ, आशा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो परमेश्वर उसको आज़ादी देता है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ